नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज ये एक क्वेश्चन आंसर की नई वीडियो है जिसमें मैं अपने YouTube के फैंस का, ज्योतिष के जिज्ञासुओं का, अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता हूं। अगर किसी नियम में, किसी पैरामीटर में उलझ गए हैं तो उनके लिए मैं ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ बनाता हूँ। मेरे 10,000 से ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में स्टूडेंट हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस भी करते हैं कोर्स और रेगुलर भी करते थे। आजकल लॉकडाउन में घर से ही मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके सामने यहीं पे। और अगर किसी को कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना हो या ऑनलाइन कोर्स करना हो, ऑनलाइन बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, ऑनलाइन कोर्स करना हो तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट करके कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। संजू रंजन साहा जी, प्रणाम गुरुजी। मिथुन लगन, फ्रॉम चंद्रमा 6th हाउस में शुक्र, 7th हाउस में सूर्य बुध, 8th हाउस में मंगल गुरु केतु। क्या ये चंद्रादि योग है? हाँ जी, बिल्कुल चंद्रादि योग है। अगर चंद्रमा से छठे भाव में तीनों शुभ ग्रह, 7वें 8वें तीनों भावों में एक एक शुभ ग्रह होना चाहिए। कई बार लोग करते हैं कि 7वें भाव में या छठे भाव या 8वें भाव में 2 ग्रह बैठे हैं, दूसरा नहीं जी। चंद्रमा से छठा, 7वां, 8वां भाव और तीनों में अगर एक एक शुभ ग्रह बैठा है तो ये चंद्रादि योग है। अपनी दशा अंतरदशा में बहुत शुभ फल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिदायत हुसैन जी का। गुरुजी, तुला लगन में 6th हाउस में गुरु बुध की युति है, क्या इससे शत्रु ज़्यादा होंगे? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। छठे भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हों तो शत्रु ज़्यादा होते हैं और पाप ग्रह बैठे हों या उनकी दृष्टि हो तो शत्रुओं में कमी हो जाती है। पर आपने बोला है तुला लगन में छठे भाव में गुरु बैठा है, तो ये तो अपने ही भाव में बैठा हुआ है, अपनी शुभ राशि में बैठा हुआ, तो ये तो शत्रुओं का नाश करेगा। शत्रु खुद ही हार मान लेंगे। जिस भाव का स्वामी अपने ही किसी भाव में बैठा हो या उसे दृष्टि दे रहा हो तो उस भाव के हमेशा शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। और छठे भाव में छठे भाव का स्वामी बैठा है तो ये विपरीत राजयोग भी है, अपनी दशा अंतरदशा में धन भी देगा। आपने बोला बुध भी 7 में बैठा हुआ है। अब बुध तुला लगन में 12वें भाव का स्वामी है, तो यानी कि एक और विपरीत राजयोग हो गया, 2 विपरीत राजयोग हो गए। ये आपको अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेश कुमार जी का। नमस्कार सर जी। वृषभ लगन में 8th लॉर्ड और 11th लॉर्ड गुरुदेव 6th हाउस में तुला राशि में है, पर लग्नेश शुक्र भाग्य भाव में अस्त है, तो गुरु अपनी दशा में कैसा फल देगा? अब गुरु तो देखो जी यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहा है, 8वें भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा है। विपरीत राजयोग में धन प्राप्ति होती है, लेकिन एक रोग भाव का स्वामी अगर दूसरे रोग भाव में बैठता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम भी देता है। तो विपरीत राजयोग है, अच्छा फल देगा, धन देगा, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्थ भी खराब करेगा। तुला लगन में वैसे भी गुरु अकारक ग्रह होता है, अपनी दशा में खराब फल ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय का। गुरुजी, वृषभ लगन में 7th हाउस में वक्री सैटर्न और लगन से सूर्य बुध 7th हाउस पर दृष्टि दे रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? नहीं, वैसे तो देखो ये शुभ है क्योंकि केंद्र त्रिकोण का संबंध बन रहा है, लेकिन मैरिड लाइफ को तो बहुत डिस्टर्ब करेंगे ये। सूर्य और शनि 7th हाउस में 2 पाप ग्रहों का प्रभाव मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश।
तलाक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रभूषण गुप्ता जी का। प्रणाम गुरुजी, यदि लग्नेश लगन में स्थित हो परंतु 2 पापी ग्रहों से पीड़ित हो तो क्या वह बलि माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। लग्नेश लगन में बैठा है, राजयोग है, लेकिन अगर उस पर 2 पापी ग्रहों का प्रभाव है तो वो निर्बली हो गया, शुभ फल देने में सक्षम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसराज जी का। प्रणाम गुरुजी, कुंभ लगन में 2nd हाउस में सूर्य और शुक्र दोनों हैं, यहाँ शुक्र 0 डिग्री पर है, क्या फल देगा? कुंभ लगन में शुक्र योग कारक ग्रह होता है, शुभ फल देना चाहिए, लेकिन कोई भी ग्रह यदि 0 डिग्री यानी कि लेस देन 2 डिग्री हो या 28 से अधिक डिग्री पर हो तो उसमें फल देने की क्षमता नहीं होती, तो ये आपको अच्छा फल नहीं दे पाएगा। इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, बली कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक राज वैद्य जी का। गुरुजी प्रणाम, कुंभ लगन में चंद्रमा और बुध की युति है, क्या फल देगा और स्पाउस कैसी होगी? चंद्रमा 6th लॉर्ड है, लेकिन बुध कुंभ लगन में बैठ के राजयोग बना रहा है। 7वें भाव पे चंद्रमा और बुध दोनों की दृष्टि है। स्पाउस बहुत सुंदर होगा, बुद्धिमान भी होगा, इंटेलिजेंट बहुत होगा और वेल मैनर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन शिवानी रॉय। सर, कर्क लगन में 4th हाउस में तुला राशि में उच्च शनि व शुक्र की युति है, यानी कि शनि अपनी उच्च राशि में बैठा है और शनि शुक्र अपनी स्वराशि में बैठा है। 20 डिग्री में शनि की महादशा कैसी होगी? ये पंच महापुरुष बन रहे हैं दोनों, शनि से शशि योग बन रहा है, शुक्र से मालव्य योग बन रहा है। अगर इनमें आपस में दोनों में ग्रह युद्ध ना हो, यानी कि 1 डिग्री से कम का अंतर ना हो, तो ये दोनों बहुत शुभ फल देंगे अपनी दशा अंतरदशा में। लेकिन अगर इनमें ग्रह युद्ध हो रहा है तो इनके फल देने की क्षमता समाप्त हो जाएगी। फल देने, आपने एक शनि की डिग्री लिखी है 20 डिग्री, 20 डिग्री के आगे मिनट भी होंगे कुछ, लेकिन आप अपने आप खुद ही देख लेना कि दोनों की डिग्रियों में 60 मिनट से कम का अंतर नहीं होना चाहिए। लेस देन 1 डिग्री अंतर होगा, ग्रह युद्ध है, और ये दोनों फल देने में अक्षम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकुश एस लेंगर जी का। गुरुजी प्रणाम, अगर कोई ग्रह लगन कुंडली में उच्च का हो और वही ग्रह नवांश कुंडली में नीच का हो जाए पर साथ ही उसका नीच भंग हो गया, अगर नीच भंग हो गया और लगन कुंडली में उच्च का है और नवांश में नीच होने के बाद नीच भंग हो गया तो वो बहुत शुभ फल देगा, उच्च के ग्रह के समान फल देगा। नवांश में तो उस ग्रह बुध लिखा आपने का क्या फल होगा, वो मैंने बता दिया आपको, बहुत शुभ फल देगा। रौनक सिंह जी का क्वेश्चन है नेक्स्ट। जैसे नीच भंग राजयोग होता है वैसे ही क्या उच्च भंग राजयोग भी होता है? नहीं, उच्च भंग का राजयोग नहीं होता, लेकिन अशुभ ग्रहों का प्रभाव, पाप ग्रह चाहे साथ में बैठे हों चाहे दृष्टि संबंध हो, तो वो शुभ फलों में कमी कर सकते हैं, उच्च भंग नहीं होता है। गोविंद समानी जी, प्रणाम गुरु जी। 7th हाउस में अशुभ ग्रह हैं, 8वें भाव में शुभ ग्रह हैं और 9th हाउस में अशुभ ग्रह हैं और 10th भाव में शुभ ग्रह हैं, 11th हाउस में अशुभ ग्रह हैं और 12वें भाव में शुभ ग्रह हैं, तो ये पाप कत्री भी है और शुभ कत्री भी है। तो कैसे देखें? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, वैसे मैं इसको अभी छोड़ने वाला था कि मतलब इस क्वेश्चन का रिप्लाई दूं या ना दूं, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। आपने बोला 7वें भाव में अशुभ ग्रह है, 8वें में शुभ है, 9वें में शुभ है, अशुभ है,
तो यानी कि 8वें भाव में जो शुभ ग्रह बैठा है और 8वां भाव दोनों पापकत्री हो गए। अब आपने लिखा कि 8वें में तो शुभ है ही है, 10वें में भी शुभ ग्रह बैठा है और 9वें में अशुभ बैठा है। वही अशुभ ग्रह और 9th हाउस दोनों शुभकत्री हो गए। फिर इसके बाद आपने लिखा है कि 11th हाउस में अशुभ बैठा है और 12th हाउस में शुभ बैठा है। तो यानी कि 10वें भाव में और 12वें भाव में शुभ ग्रह होने के साथ 11th हाउस और उसमें जो भी ग्रह बैठा है दोनों शुभकत्री हो गए। तो आपको कुंडली में ग्रह के आसपास 12वें भाव और दूसरे भाव में ग्रहों को देखना है, उससे पता लग जाता है कि ये पापकत्री है या शुभकत्री है। शुभकत्री है तो उसमें शुभता थोड़ी सी बढ़ जाएगी, अशुभकत्री पापकत्री होगा तो उसमें थोड़ी सी अशुभता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक ठक्कर जी का। कुंडली में अगर राहु 26 डिग्री पर वक्री हो तो कितना डिग्री का फल देगा? डिग्री का तो वही देगा 26 डिग्री का ही, और राहु तो परमानेंट वक्री होता है। इसका क्वेश्चन में समझ नहीं आया कि उसकी डिग्री कैसे बदल जाएगी। डिग्री तो वही रहेगी, लेकिन राहु और केतु परमानेंट हमेशा वक्री ही होते हैं। और जिस डिग्री पे हैं, अब 26 डिग्री पे बैठे हैं, अगर वो सम राशि में बैठे हैं या विषम राशि में हैं तो बाल होंगे या मृत होंगे, उनमें फल देने की क्षमता कम हो गई। नमस्कार।